Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. After discussing the bacterial diseases and some viral diseases, today I am going to tell you something about the fungal diseases. Fungal diseases. These are the diseases in which the causative agent or the pathogen is a fungus. ठीक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए फंगल डिजीज़, राइट। तो इसमें जो है आम एक डिजीज़ जो है रिंग वर्म हम डिस्कस करेंगे। रिंग वर्म डिजीज़, इट इज़ रिलेटेड टू स्किन। ठीक, एक फंगल डिजीज़ है और इसका पहला पॉइंट ये फंगल डिजीज़ है और इसका जो कॉजिटिव एजेंट है, कॉजिटिव एजेंट, that is a group of fungus, a group of fungi, a group of fungi जिनका नाम है डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स। इसी वजह से जो है रिंग वर्म को दूसरा नाम दिया गया है डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक, हिंस रिंग वर्म is also called dermatophytosis, right? डर्मेटोफाइटोसिस। अच्छा, ये जो डर्मेटोफाइटस हैं, डर्मेटोफाइटस, ये ग्रुप ऑफ, ठीक है ना, फिलामेंटस फंजाई। दीज आर ए ग्रुप ऑफ fungi which are of filamentous structure, filamentous fungi। ठीक है बेटा। अच्छा, जो मोस्टली जो है इफेक्ट करते हैं सुपरफिशियल पार्ट्स, दिखूंगा यहाँ पे, विच मोस्टली इफेक्ट सुपरफिशियल keratinized tissues। ये आप जहन में रखें, सुपरफिशियल केराटिनाइज्ड टिश्यूज़ को ये इफेक्ट करते हैं मोस्टली। इसमें हम मिसाल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्किन है, ठीक है ना बेटा, हेयर है, ठीक, और नेल्स हैं। ठीक, स्किन, हेयर एंड नेल्स। अच्छा, ये डर्मेटोफाइटस जो है, इनमें 3 तरह के फंजाई होते हैं। तो यहाँ पे हम फिर लिखेंगे डर्मेटोफाइट्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ, मैं लिखता हूँ सो दैट यू कैन नोट इट, 3 टाइप्स ऑफ फंजाई। ठीक है बेटा। तो वो हैं, नंबर 1 ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन, हाँ बेटा, ये वो फंजाई है जो इफेक्ट करते हैं स्किन को भी, नेल्स को भी और हेयर को भी। और इसका जो है मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो है वो ट्राइकोफाइटॉन रूब्रम है। तो नोट करते हैं, इफेक्ट्स स्किन, हेयर एंड नेल्स, तीनों। ठीक है ना। अच्छा, और इसकी जो है मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो है किसकी, ट्राइकोफाइटॉन की मोस्ट कॉमन स्पीशीज़
is trichophyton rubrum और UBR। ठीक, अच्छा। द नेक्स्ट इज माइक्रोसिपोरियम। अच्छा जी, ये माइक्रोसिपोरियम जो है ये इन्फेक्शन करते हैं स्किन और हेयर का। मैं लिखूंगा यहाँ पे इन्फेक्ट्स स्किन एंड हेयर। ठीक है, और इसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है, मोस्ट कॉमन स्पीशीज वो है माइक्रोसिपोरियम कैनिस। ठीक। नंबर थ्री जो है दैट इज एपिडर्मेटोफाइटॉन। ये 3 किस्म के फंजाई हैं which are contained by dermatophytes, which is a group of fungi which cause this ringworm, right? तो एपिडर्मेटोफाइटॉन जो है ये इन्फेक्ट करता है स्किन और नेल्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन्फेक्ट्स स्किन एंड नेल्स। फिर आप देखें ट्राइकोफाइटॉन इफेक्ट करता है स्किन, हेयर और नेल्स को। माइक्रोसिपोरियम इफेक्ट करता है स्किन और हेयर को, और एपिडर्मेटोफाइटॉन इन्फेक्ट करता है स्किन और नेल्स को। और इसका जो है मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो है वो है एपिडर्मेटोफाइटॉन क्रूरिस। एपिडर्मेटोफाइटॉन ई क्रूरिस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो किस बॉडी पार्ट को ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, रिंगवर्म, उसके हिसाब से क्लिनिकली इसको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। तो मैं लिखूंगा बेस्ड ऑन द body part, based on the body parts affected, the ringworm is clinically, इसको जो है 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है बेटा, और वो 4 टाइप हैं। नंबर 1 टीनिया पेडिस रिंगवर्म। इसकी जो है ये रिंगवर्म ऑफ फुट, और इसको एथलीटिस फुट भी कहते हैं। इट इज़ द रिंगवर्म ऑफ, खिलाड़ियों में ज़्यादातर देखा जाता है, फुट, ऑल्सो कॉल्ड एथलीट्स फुट, क्योंकि उनको ज़्यादा वो जूते लगे ही रहते हैं, तो उन एथलीट्स फुट। ठीक। दूसरा टाइप जो है वो टीनिया क्रूरिस। अच्छा बेटा, टीनिया क्रूरिस जो है ये रिंगवर्म ऑफ पेरिनियम और ग्राइन। ठीक है ना, इज द रिंगवर्म ऑफ
ringworm of perineum and groin, GROIN, ठीक है ना। तो इसको ज्वाकी इच भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड ज्वाकी इच। अच्छा, पेरिनियम जो है इट इज़ द एरिया बिटवीन आर्म्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, याद रखें। ये पेरिनियम जो है इट्स द एरिया बिटवीन एंस एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। वहाँ पे जब इचिंग होती है या स्किन इन्फेक्शन होती है, दैट इज़ टीनिया क्रूरिस, ठीक है। अब जो ये क्या कहते हैं, ग्राइन जो है, ये जो क्या कहते हैं इनको, बगल के बाल, बगल जो होते हैं ना, बगल में जहाँ पे इन्फेक्शन होती है, दैट इज़ ग्राइन, राइट। एंड देन द थर्ड वन इज़ टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस जो है इट इज़ रिंगवर्म ऑफ स्कार्प, स्कार्प इज़ द स्किन ऑफ हेड की जो स्किन होती है, वहाँ पे आप देखते हैं कभी कभी फोड़े निकल आते हैं, इन्फेक्शन होती है, उसमें कुछ वो फ्लूइड जैसा निकल आता है वगैरह, या पास वगैरह, दैट इज़ टीनिया कैपिटिस, दैट इज़ another type of this ringworm. And the last one is the Taenia barbae. अच्छा, ये जो है इट इज़ द रिंगवर्म ऑफ बियर्ड, दाढ़ी जो है, रिंगवर्म ऑफ बियर्ड। अच्छा, इसको ऑल्सो कॉल्ड, इसको बार्बर्स इच भी कहा जाता है, बार्बर्स इच। आपने देखा होगा कि अगर ये जो हमारे बार्बर्स होते हैं, अगर वो सफाई का ख्याल ना रखें, अगर वो ये जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स होते हैं उनको साफ़ ना रखें, उनको स्टराइज ना करें डिटॉल से या बाकी कोई एंटीसेप्टिक लोशन होगा, तो उससे जो है द स्किन इन्फेक्शन कैन स्प्रेड, राइट। अच्छा बेटा, नाउ ये जो है रिंगवर्म, इट इज़ ए हाईली कंटेजियस डिजीज़, क्योंकि ये जो है फिज़िकल कांटेक्ट से फैलती जाती है, ठीक है। सो इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कांटेक्ट। अब ट्रीटमेंट जो इसका है, ट्रीटमेंट इट इन्वॉल्व्स, अच्छा जी, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स एंटी फंगल ड्रग्स, ठीक है। लाइक कुछ हम नाम लिखेंगे, निस्टैटिन, ठीक है। अच्छा, ग्रूसिन है दूसरा, या गिनीसियोफेल्विन है एक्चुअली, गिनीसियोफेल्विन, ठीक है बेटा। एम्फोटेरिसिन है, these are the drugs which can cure these, एम्फोटेरिसिन एक्चुअली बी है, ठीक है, which can control this fungal infection, this skin infection। और एक हो रहा है कीटाकोनाजोल वगैरह, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं। तो रिसेंटली डे बाय डे जो है नए ड्रग्स डिस्कवर किए जाते हैं विच आर मोर इफेक्टिव, ठीक है ना। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस रिंगवर्म।